रिया के घर में एक ही नियम था, सपने देखो पर औकात मत भूलो। पर रिया ने कभी ये नियम माना नहीं। वो रात को तब सोती थी जब पूरी दुनिया सो जाती थी। फोन की नीली रोशनी में वो उन्हें देखती थी, जिनके लाखों फॉलोअर्स थे, डिजाइनर कपड़े थे, बड़े बड़े शहर थे, और अंदर ही अंदर सोचती थी, मैं भी कर सकती हूं। एक दिन उसने फोन उठाया, कैमरा ऑन किया और पोस्ट कर दिया अपना पहला वीडियो। दिल में डर था, आंखों में चमक थी। व्यूज आए 43। उसने सोचा शुरुआत है। अगला वीडियो, फिर अगला, फिर अगला। डांस किया, व्लॉग्स बनाए, रेसिपी शेयर की, हंसी, रोई, फिर हंसी। महीने बीत गए, व्यूज आए 61, 29, 84। फॉलोअर्स 200 से ऊपर नहीं गए। एक रात वो स्क्रीन के सामने बैठी रही, काफी देर तक। कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई कैप्शन नहीं सोचा, बस बैठी रही। और उस खामोशी में उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं गलत हूं या सिर्फ गलत तरीके से सही काम कर रही हूं? भी उसने एक वीडियो देखा। एक लड़की, उससे ज्यादा टैलेंटेड नहीं, उससे ज्यादा मेहनत भी नहीं करती थी, पर उसके 4.2 मिलियन फॉलोअर्स थे। रिया ने स्क्रॉल किया, देखा, समझा, और फिर एक काम किया जो उसने कभी सोचा नहीं था। उसने अपना अगला वीडियो पोस्ट किया, थोड़ा अलग, थोड़ा बोल्ड। पहली बार नोटिफिकेशंस आने लगे, कमेंट्स में रियल लोगों के नाम थे। पहली बार फॉलोअर्स का नंबर एक ही रात में 2 ज्यादा जीरोस के साथ दिखा। रिया ने फोन हाथ में पकड़ा, कांपते हाथों से, और पहली बार सोची, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। और सच में ये सिर्फ शुरुआत थी। सिर्फ वो नहीं जानती थी कि किस चीज की। तुम अभी जो रील्स स्क्रॉल करते हो सकता है वो सिर्फ क्रिंज लगती हो। कुछ सेकंड हंसते हो, थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हो, और फिर अगले वीडियो पर स्वाइप कर देते हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ ये सिर्फ रैंडम क्रिंज कंटेंट नहीं है, ये एक केयरफुली इवॉल्व्ड सिस्टम है जो हमारी अटेंशन, हमारी साइकोलॉजी और धीरे धीरे हमारी सोशल बाउंड्रीज को हैक कर रहा है। और सबसे डेंजरस बात, ये सब ओपनली हो रहा है, हर दिन करोड़ों व्यूज के साथ। कुछ साल पहले शॉर्ट फॉर्म कंटेंट सिंपल था, लोग कॉमेडी बनाते थे, फूड वीडियोस बनाते थे, डांस ट्रेंड्स फॉलो करते थे। लेकिन फिर क्रिएटर्स ने एक चीज नोटिस की, नॉर्मल कंटेंट पर लिमिटेड रीच आती है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल कंटेंट ज्यादा चलता है, थोड़ा सजेस्टिव कंटेंट उससे भी ज्यादा। और यहीं से शुरू हुई वो रेस जिसने सोशल मीडिया कंटेंट को पूरी तरह बदल दिया। एक ऐसी रेस जहां हर क्रिएटर को नोटिस होने के लिए पिछले क्रिएटर से ज्यादा एक्सट्रीम होना पड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मोरालिटी पर नहीं चलते, वो सिर्फ नंबर्स पर चलते हैं। वॉच टाइम, शेयर्स, कमेंट्स, रीप्लेस और सेक्सुअली सजेस्टिव या शॉक वैल्यू वाला कंटेंट इन मेट्रिक्स पर नेचुरली बेटर परफॉर्म करता है। एल्गोरिथम के लिए ये मैटर नहीं करता कि तुम वीडियो एंजॉय कर रहे हो या डिस्गस्ट फील कर रहे हो, उसे सिर्फ इतना दिखता है कि तुम रुके, तुमने देखा, तुमने रिएक्ट किया, और उसी मोमेंट वो उस कंटेंट को और लोगों तक पुश कर देता है। यही रीजन है कि आज बहुत सारे क्रिएटर्स इंटेंशनली ऐसे थंबनेल्स, ऐसे कैप्शंस और ऐसे विजुअल्स यूज करते हैं जो तुम्हारा अटेंशन फोर्सफुली पकड़ ले। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये अटेंशन ट्रैपिंग है। और इसकी साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। ह्यूमन ब्रेन नॉवेल्टी सीक करता है। कुछ अनयूजुअल दिखा, कुछ शॉकिंग दिखा, कुछ टैबू दिखा, तो ब्रेन इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है। तुम्हें लगता है तुम बस कैजुअली देख रहे हो, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हारा ब्रेन उस कंटेंट को प्रोसेस कर रहा होता है। बार बार रिपीटेड एक्सपोजर किसी भी चीज को नॉर्मलाइज कर देता है। जो चीज पहले वियर्ड लगती थी वो कुछ समय बाद नॉर्मल लगने लगती है। जो पहले अनकंफर्टेबल थी वो धीरे धीरे एक्सेप्टेबल लगने लगती है। यही सबसे बड़ा खतरा है। प्रॉब्लम सिर्फ वल्गैरिटी नहीं है, प्रॉब्लम नॉर्मलाइजेशन है। क्योंकि जब कोई चीज लगातार करोड़ों लोगों की स्क्रीन पर आती है तो वो सिर्फ ट्रेंड नहीं रहती, वो कल्चर बनना शुरू कर देती है। और इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है यंग ऑडियंस पर, टीनेजर्स पर, उन लोगों पर जिनकी आइडेंटिटी अभी शेप हो रही होती है। उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, अटेंशन, वैलिडेशन, बाउंड्रीज, ये सब हेविली इन्फ्लुएंस होता है उस कंटेंट से जो वो रोज कंज्यूम करते हैं। अगर डिजिटल वर्ल्ड उन्हें बार बार यही दिखा रहा है कि अटेंशन पाने का सबसे फास्ट तरीका प्रोवोकेशन है, तो धीरे धीरे यही उनके लिए नॉर्मल बन जाता है। अब सवाल है, अगर ये इतना प्रॉब्लमैटिक है तो क्रिएटर्स ऐसा करते क्यों हैं? आंसर ब्रूटल है, बिकॉज इट वर्क्स। विजिबिलिटी मिलती है, फॉलोअर्स बढ़ते हैं,
ब्रांड डील्स आते हैं, सब्सक्रिप्शंस आते हैं, मोनेटाइजेशन बढ़ती है। आज अटेंशन ही करेंसी है और इंटरनेट पर जिसके पास अटेंशन है उसके पास पावर है। इसलिए बहुत सारे क्रिएटर्स अब कंटेंट क्रिएट नहीं करते, वो अटेंशन इंजीनियर करते हैं। हर एक्सप्रेशन कैलकुलेटेड होता है, हर थंबनेल प्लान्ड होता है, हर कंट्रोवर्शियल मोमेंट डिजाइन्ड होता है। और शायद सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है, इसमें सिर्फ क्रिएटर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम भी हैं। हर बार जब हम ऐसा रील पूरा देखते हैं, किसी दोस्त को भेजते हैं, कमेंट करते हैं या इवन हेट वॉच करते हैं, हम एल्गोरिदम को सिग्नल देते हैं इस तरह का कंटेंट काम करता है और एल्गोरिदम उसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। यानी इंटरनेट पर तुम्हारा हर सेकंड ऑफ अटेंशन एक वोट है, तुम जिसे देख रहे हो उसे ग्रो कर रहे हो। इसलिए अगली बार जब तुम कोई ऐसा रील देखो और सोचो मैं तो बस मजाक में देख रहा हूं, तो याद रखना एल्गोरिदम मजाक नहीं समझता, वो सिर्फ एंगेजमेंट समझता है और यही एंगेजमेंट डिसाइड करता है कि कल करोड़ों लोगों की स्क्रीन पर क्या दिखेगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि तुम क्या देख रहे हो, असली सवाल ये है जो तुम रोज देख रहे हो, क्या वो धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदल रहा है?